प्रभावित कर किसिम के कोनो काम कारवाही नहीं कर क्या गेल त कार्रवाई होबाक चेतावनी। चुनाव के ध्यान में राय करना का सील क्या गेल, चेक जांच में कराई गेल कड़ाई। चुनाव नजदीक भेल संगे सुरक्षा व्यवस्था कड़ा क्या गेल, अपराधी गतिविधि में संलग्न धरपकड़। धनुषाक महेंद्रनगर में बम विस्फोट, सामान्य क्षति। अपरिचित व्यक्ति व शंकास्पद वस्तु देखल गेल में पुलिस के खबर क सहयोग कर सरकार के अपील। आधार विस्तार से निर्वाचन आयोग हो बजा प्रदेश अपर तैयारी पूरा प्रमुख डॉक्टर हो बजा के लिए आवश्यक समाज व्यवस्थापन के काम संपन्न भ चुकल जानकारी कराउने छ। बृहस्पति दिन 45टा जिला में प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव हो बजा रहे। निर्वाचन सब मतदान केंद्र में निर्वाचन के व्यवस्थापकीय काम पूरा भ संपन्न भ चुकल समेत स्पष्ट करेने छ। ओ संबंधित मतदान केंद्र से मतदाता परिचय पत्र वितरण के काम समेत शुरू कियाल गेल बतौले। निर्वाचन आयोग मौन अवधि भीतर मतदाता के प्रभावित कर किसिम के कोनो समेत गतिविधि कियाल गेल त कड़ा कार्रवाई होबाक चेतावनी समेत देने छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव मौन अवधि के पूर्ण पालना कर कराब संचारकर्मी सब संग समेत आग्रह केले छ। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजेतो निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम करे वाला उम्मीदवार सबके सचेत कर के काम भ रहल समेत स्मरण कराउने छलैथ। विशेष निर्देशन पनि जारी गरेका छौं। पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मतगणना काम पनि सुरु हुन्छ 5 बजेबाट। पर्सि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको पनि मतपेटिकाहरू केन्द्रमा आइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले बुझिसकेपछि मतगणना गर्नको लागि निर्वाचन अधिकृतले स्थान समय मिति सबै तोकेर दलीय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। मतगणनाको लागि जति महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसको लागि जनशक्ति अहिलेदेखि नै हाम्रो तयार छ। जनशक्तिको तालिम दिएर जनशक्ति र अर्को छ त्यहाँको भूगोल, कुन ठाउँमा हामीले मतगणना गर्ने, कस्तो ठाउँमा गर्ने, त्यसको अड्के कसरी निर्माण गर्ने, यी सबै कामहरू पनि भइसकेको छ र कतिपय ठाउँमा त्यो कामहरू पनि भइराखेको छ। निर्वाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। अर्को व्यवस्थापन हामीले आवश्यकता अनुसार जुन हाम्रो 77 वटा जिल्लाको निर्वाचन हुन गइराखेको छ। 165 ठाउँमा मतगणना हुन्छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव मतदान संपन्न भेल लगते मतगणना शुरू हेबाक समेत स्पष्ट केले छ। वो एक हफ्ता भीतर दूर चरण के चुनाव के मतगणना के काम संपन्न हो बजेका काम कर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकृत सबके कार्यालय से विशेष निर्देशन देल गेल समेत उल्लेख केने छला। निर्वाचन आयोग मतगणना के लिए आवश्यक सब जनशक्ति के व्यवस्थापन के काम भ चुकल समेत जनौला नै छ। अहिलेको निर्वाचनमा अब यहाँहरुको भूमिका ठूलो छ। अब आचार संहिताको कुराहरु अहिले मौन सुरु भइसकेको छ। त्यसमा यहाँहरुले पनि मिडियाका साथीहरुले पनि आचार संहितालाई उच्च रूपमा पालन गर्नुहुन्छ र अरु कतैबाट केही भएको छ भने त्यसलाई पनि हामीलाई जानकारी गराउने काम त सञ्चारकर्मीहरुको नै हो। सञ्चार माध्यमबाट धेरै जानकारी प्राप्त गर्छौं र हामी पनि अवलोकन गर्छौं। म पनि आफ्नो बाटोबाट हिँड्दाखेरि यहाँबाट हात्तीवनसम्म जाँदाखेरि बाटोमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेर टाँसीका पर्चाहरूले पनि धेरै ठाउँमा गाडी रोकेर हटाउने काम गरेको छु। त्यो हो एउटा सिम्बोलिक काम हो। तर भित्रभित्र पनि कहाँ के कस्तो भइराखेको छ आज पनि यहाँहरुको सँग मेरो अपेक्षा छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, भ्यालीभित्र पनि मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृतहरू र सहायक कर्मचारीहरू छन्। मतदाता परिचय पत्र वितरण भइराखेको छ। मतदाता शिक्षा सम्बन्धी काम भइराखेको छ। त्यसलाई पनि यहाँहरूले अवलोकन गरिदिनुहोस्। सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि कहाँ के भइराखेको छ त्यो पनि जनताको लागि, मतदाताको लागि र शान्तिमय सुरक्षित वातावरणको लागि त्यो अति आवश्यक विषय पनि हो। यिनै महत्त्वपूर्ण कामहरूमा निर्वाचन आयोगमा हामीले जुटिराखेका छौँ, गरिराखेका छौँ। निरन्तर हामी तल्लो मतदान केन्द्रसम्मको सञ्चारमा हामी अहिले छौँ। हाम्रो कनेक्टिभिटी भनेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत सबैसँग भइराखेको छ र चनाखो भएर हामी आयोगमा बसेका छौँ। चेतावनी दिने, सचेत गराउने र हामीले स्पष्टीकरण सोध्छौँ। त्यसपछि सम्बन्धित उम्मेदवार या राजनीतिक दलले या सञ्चारकर्मीले जहाँबाट उल्लङ्घन भएको छ कि उहाँहरूले एप्लाइज गरेपछि कि अब आइन्दा यस्तो हुँदैन भनेपछि त त्यसलाई हामीले
सम्मानको रूपमा लिन्छौँ र यसकारण के भने कारबाहीको विभिन्न किसिमको कारबाही हुन्छ, त्यसैले हामीले ठाडै कारबाही हुन्छ नि। अब यहाँको कारबाहीको परिभाषा के हो, तर निर्वाचन आयोगले अधिकतम कारबाही गर्ने अधिकतम किसिमको उल्लङ्घन भएको अवस्था पाएको खण्डमा हामीले त्यसलाई पनि गर्छौँ, तर त्यस्तो किसिमको अवस्था आएको छैन। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध कर सरकार के समेत बेर बेर सचेत करौलकै छ। निर्वाचन आयोग बृहस्पति दिन दोसर चरण के मतदान संपन्न हैत लगते पहिल चरण में संपन्न प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा चुनाव के मतगणना शुरू करबाक जनौलकै छ। निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेल बृहस्पति दिन 5 बजे मतदान संपन्न हैत लगते पहिल चरण में संपन्न 32 जिला के निर्वाचन की मतगणना शुरू हेबाक जानकारी करौलकै छ। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का ओ सब मतपेटी का संकलन भेला के बाद मात्रे दोसर चरण के चुनाव के मतगणना शुरू कर संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकृत सबके निर्देशन देल गेल स्पष्ट कलकै छ। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य के पहिल होबेवाला निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के मतगणना एक समय में शुरू कर सकबाक व्यवस्था समेत मिलाओल गेल छ। स्थान के अभाव है तो उचित बंदोबस्त कयल जेबाक काम संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकृत के भेल समेत निर्वाचन आयुक्त पौडेल जानकारी गराउन छलैत। मतपेटिकाहरू जुन ठाउँमा भण्डारण गरिएको छ तिनको गणना तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भने दोस्रो चरणमा मतदान सम्पन्न भएका र मतदान अधिकृतहरूले मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई का कार्यालयमा ल्याएर बुझाएर सङ्कलन भएका सम्पूर्ण मतपेटिकाहरू सङ्कलन भएपछि ती दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतगणना कार्य पनि सुरु गरिनेछ र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना एकै समयमा सुरु गर्न सकिनेछ र यसमा चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतले तत्त ठाउँको स्थानलाई हेरेर स्थान अभाव भयो भने उहाँहरूले एकैपटक नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर साधारणतया हामीले एकैपटक गर्ने भनेर निर्देशिकामा हामीले भनेका छौँ। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि सबके मतपत्र छुआ नहीं पाव जगह व्यवस्था कयल गेल समेत स्पष्ट कलकै छ। निर्वाचन आयुक्त पौडेल मतगणना स्थल में उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाओल जेल गेल समेत बतौलने छलैत। मतपत्र खनाइनेर मतगणना गरिने स्थलबाट निश्चित दूरीमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, मतगणना कर्मचारी बस्ने र उम्मेदवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बस्ने खण्ड अलग अलग छुट्याई आवश्यकता अनुसार बीचमा टेबल बेन्च डेस्क डोरीवा यस्तै प्रकारका अन्य छेकबार राख्ने, सम्भव भएसम्म मतगणना कर्मचारी र मतगणना प्रतिनिधि मतगणना कक्षमा प्रवेश गर्ने र बाहिर मार्ग अलग अलग हुने व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको छ। मतगणना स्थलमा उपस्थित उम्मेदवार निर्वाचन प्रतिनिधि मतगणना प्रतिनिधिले मतगणनाको क्रममा कुनै पनि हालतमा मतपत्र छुन नसक्ने गरी छेकबार राख्ने र उपरोक्त व्यक्तिले मतपत्र छुन नपाउने गरी उच्च सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोग 8 दिन भीतर दोनों चरण के चुनाव के मत परिणाम सार्वजनिक कलेब योजना समेत बनौलकै छ। आगामी बृहस्पति दिन दोसर चरण में प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हो बजा रहलै छ। पहिल चरण के चुनाव गत अगहन 10 गते संपन्न भ चुकलै छ। बृहस्पति दिन हो बजा रहल चुनाव के लिए भारत संग जोड़ल गेल संपूर्ण नाका सब सील कयल गेल छ। आगामी बृहस्पति दिन संपन्न हो बजा रहल प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा के दोसर चरण के चुनाव निष्पक्ष तथा भयरहित ढंग से संपन्न कर भारत संग जोड़ल गेल सब नाका सील कयल गेल छ। मुख्य नाका सब पशुपति नगर, रानी जोगबनी, वीरगंज, रक्सौल के नेपालगंज, रूपेडिया, गौरी फाटा लगायत के नमहर आ छोट सब नाका में मतदान के दिन धरि के लेल बंद कयल गेल छ। दुन्नु भन्सार तथा नेपाल प्रवेश बिंदु में ढाठ लगाकर आवत जावत में रोक लगाओल गेल रहितो अति आवश्यक सेवा के एम्बुलेंस आ ईंधन बोक्ने गाड़ी सब आवत जावत भ रहलै छ। साथै सीमा क्षेत्र में बसोबास करवाला तथा पैदल यात्री समेत आवत जावत कर पाउत। एनाका आवत जावत करवाला सर्वसाधारण सब अपन परिचय पत्र देखाब परत, कड़ा सुरक्षा चेक जांच समेत कराब परत। नेपाल के तराई के सब जिला के साथे पहाड़ भक समेत भारत संग जोड़ल गेल इनाम आ डरेल धुरा के सीमा जोड़ल गेल नाका सब सील कयल गेल छ। एनाका सील कयल गेल नाका में मतदान शुरू होब 24 घंटा आगू से मतदान संपन्न भक मतपेटिका सुरक्षित स्थान में नहीं पहुंच धरि पूर्ण रूप में बंद कयल जायत। चुनाव के ध्यान में राख रोहतक में चालू अवस्था में रहल 2टा नाका सोमदिन रात में 12 बजे से सील कयल गेल छ। नेपाल भारत सीमा के गौर नाका
बंकुल नाका सील क्याल गेल प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव बहादुर थापा जानकारी गराउनेछन्। सामान्य आवत जापत भेल रहितो सवारी साधन चेक जाँच कर निगरानी में मात्रै संचालन कर दिल गेल समेत थापा जनाउने छलैथ। बोर्डर में सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी और नेपाली सेना के निगरानी में कड़ा क्याल गेल छ। सोमती निर्वाचन के लक्षित कर बंद क्याल गेल नाका के बाद मात्रै जात चेक जाँच में 60 भारतीय मोटरसाइकिल समेत पकड़ा। प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव व्यवस्था दाता उम्मीदवार के सुरक्षा के संपूर्ण गाड़ी में पूर्ण भन्सार काट गाड़ी चलाब नहीं सुरक्षा के मध्य में अधिक कड़ा क्या मतदान कर्मचारी सब शंका निगरानी 7,000 सुरक्षा कयल गेलै। प्रतिनिधि के बाद राजपा के नियंत्रण में लेना खुबा में बम विस्फोट के चुनाव व्यवस्था निश्चितता प्रसाद भट्टाचार्य विज्ञप्ति चुनाव के साथ भयरहित निर्वाचन प्रतिनिधि चयन के निष्कार के सम्मान कर समर्थित पक्ष और नेपाल क्रम में उम्मीदवार सहित नागरिक समेत घायल हो आयोग के घटना में वास्तविक नहीं सकना चुनावी सुरक्षा में गंभीर चुनौती खड़ा भेल देखल गेल उल्लेख। आयोग घटना के दोषी पहचान कर कानूनी दायरा में लावन निर्दोष व्यक्ति के कोनो समेत आस्था के आधार में जथाभावी धरपकड़ नहीं घायल व्यक्ति के निःशुल्क आ प्रभावकारी इलाज के व्यवस्था कर सरकार के आग्रह कलक। अपरिचित व्यक्ति व शंकास्पद वस्तु देखल गेल में पुलिस के खबर क सहयोग करे सरकार सबके के आग्रह कलक। देशभर भ रहल बम विस्फोटन के घटना से चुनाव में अवरोध पहुंचल कहित सरकार सार्वजनिक सूचना निकाल कर सर्वसाधारण के सहयोग मांग कलक। गृह मंत्रालय अत्यंत जरूरी कही कर सार्वजनिक सूचना जारी कलक। परिचित आशंका के सुरक्षा आसन प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव के क्रम में स्थान तथा बम क्रियाकलाप कर रहल छै। प्रहरी
मतदान स्थल जुन कुनै पनि गतिविधिहरू में चुनाव के केंद्र में कड़ा जिला में पुलिस कार्य आस्पद गतिविधि करने वाला गिरफ्तार 5 से 50 कोटी बाहक अन्य के के बाद एक महिला की मृत्यु पालिका वार्ड 5 काम कर रहा पुलिस सम्राट नारायण गोपाल के 27वें स्मृति क्रम में नारायण स्मृति स्वर सम्राट गोपाल के 27वें स्मृति दिवस संगीतकार एवं गीतकार लोक रत्न शमशेर थापा, कारी प्रसाद रिजाल, किरण खरेल, चेतन कार्की लगायत कोष सम्मान कयल गेल अछि। कार्यक्रम में नहीं रहत नारायण गोपाल संगीत कोष नेपाली गीत संगीत के क्षेत्र में उच्च योगदान पहुंचाने सबके हरेक वर्ष सम्मान करेगा। संकट के बेर में सक्रियतापूर्वक स्वयंसेवक कर आह्वान करते नेपाल में समेत अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाओल गेल अछि। अवसर में मंगल दिन काठमांडू में समेत एक कार्यक्रम के आयोजना कर स्वयंसेवा के माध्यम से भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के काम के समेत गति देवा आह्वान कयल गेल अछि। विपद के बेर में गांव घर में साथ देवा आह्वान करैत एहि वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा दिवस मनाओल गेल। स्वयंसेवा क्षेत्र में काज करैत आयल केशव कोइराला जानकारी करौने छथि। नेपाल में हरेक वर्ष 200 से बेसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के स्वयंसेविका सब कार्यरत रहैत आयल अछि। भूकंप गेल एम्हर नेपाल में एहि दिवस के महत्व और बढ़ि गेल अछि। नेपाल में सरकार तथा रेड क्रॉस, स्काउट लगायत के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था सब स्वयं सेवा मार्फत सामाजिक गतिविधि में संलग्न अछि। नवम मानवाधिकार राष्ट्रीय महामेला आगामी अगहन 23 गते से काठमांडू में शुरू होबे जा रहल अछि। अगहन
मंगल दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का महामेला आगामी अगहन 23 गते से शुरू होत जानकारी कराओल गेल अछि। महामेला के मुख्य नारा समृद्धि आ विकास के आधार, युवा आ महिला के सम्मान अवसर तय कयल गेल। महामेला के राष्ट्रीय संयोजक लिली थापा जानकारी करौने छले। नवम मानवाधिकार राष्ट्रीय महाभेला 3 दिन धरि चलबाक महाभेला में मानवाधिकार संग संबंधित जानकारी, संदेशमूलक सामग्री सब प्रदर्शन कयल जायत। सरकार निर्यात व्यापार के बढ़ावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में नेपाली उत्पादन सबके प्रदर्शनी करे के काम के उच्च प्राथमिकता देते। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केंद्र के महानिर्देशक शरद विक्रम राणा नेपाल के निर्यात व्यापार बढ़ावा नेपाली उत्पादन सबके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में प्रदर्शनी करे के काम के उच्च प्राथमिकता देबाक निर्णय लेबा पड़ल प्रश्न कैलने छ। निर्यात व्यापार घटित जा रहल बेर में सरकार नेपाली उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाब प्रवर्धन करबाक रणनीति तय केलक अछि। ओहिके लेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आ नेपाल उद्योग परिसंघ समन्वय कऽ नेपाली उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में सहभागी करेबाक सरकार के योजना अछि। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट महानिर्देशक राणा निजी क्षेत्र संग सहकार्य कऽ ओहि काम के अगाडि बढ़ावा लागल गेल समेत जानकारी दिलनि। सरकार नेपाल में निर्यात व्यापार में लगानी बढ़ावा निजी क्षेत्र के बैंक सब संग समेत छलफल करैत आयल अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान के हरिपुर में अपन घर के केबार में भारत के समर्थन में नारा लिखा वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार कयल गेल अछि। अपन घर के केबार में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखा वाला व्यक्ति के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। सलाई कारखाना में काम करे वाला 20 वर्ष के युवक नारा स्वयं लिखने स्वीकार केने पुलिस जनौलक अछि। ई युवा स्वयं के बॉलीवुड गीत आ फिल्म के फैन रहल, अभिनेता बन चाहि रहल बतौलक अछि। भारत के समर्थन में नारा लिखने में युवा अब 7 वर्ष धरि के जेल सजाए भोग पड़बाक संभावना अछि। कानूनविद के अनुसार यह नारा ऊपर प्रतिबंध नहीं रहल रहितो पाकिस्तानी दंड संहिता के धारा 505 अनुसार ई व्यक्ति के देशद्रोह, सैनिक के जीवन खतरा में पारा वाला व राज्य विरुद्ध हिंसा भड़कावे जेल जा सकैया। शाह के नई व्यक्ति न्यायिक में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रतिनिधि सभा चुनाव के संपूर्ण तैयारी पूरा, मतदाता के प्रभावित करे के कोनो काम भेल त कार्रवाई होबाक चेतावनी। चुनाव के ध्यान में राखि नाका सब सील कयल गेल, चेक जांच में समेत कड़ा कयल गेल। चुनाव नजदीक भेल संगे सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयल गेल, आपराधिक गतिविधि में संलग्न के धरपकड़ शुरू। धनसा के महेंद्रनगर में बम विस्फोट, सामान्य क्षति आ अपरिचित व्यक्ति व शंकास्पद वस्तु देखल गेल में पुलिस के खबर कऽ सहयोग कर सरकार द्वारा जनता के अपील। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।